नमो बुद्धाय। सभी संत ऋषियों ने मुनियों ने बोला है कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही मूल्यवान है। तो मनुष्य जीवन मूल्यवान क्यों है, इसी के सिलसिले में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्त करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके बाद उनके मन में करुणा जगी। तो मन में करुणा जगी तो व्यक्ति के मन में आता है कि अब मुझे जो मिला है वो मैं सबसे पहले किसको बांटूं। तो उनके मन में विचार आता है कि चलो, जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया, छठवां ध्यान और सातवां ध्यान जिन्होंने मेरे को सिखाया, सातवां ध्यान उदक रामपुत ने उनको सिखाया था, तो चलो पहले मैं उनको ये दे देता हूँ। तो वो अपने अंतःचक्षु से, अपने बोध चित्त से देखते हैं कि उदक रामपुत्र तो रूप देवलोक में गए हैं, यानी उनका मृत्यु हो गया, वो रूप देवलोक में गए हैं। अब रूप देवलोक में गया है तो उनकी खाली सब काया ही काया रहती है, यानी शरीर ही शरीर रहता है, तो उधर चित्त नहीं रहता है। तो चित्त नहीं रहने से तो, और खाली शरीर रहने से उनको वेदना नहीं होती है। तो उनको मुक्ति पानी है, उनको निर्वाण पाना है, तो मनुष्य जन्म ही लेना पड़ता है। तो उदक रामपुत्र को वो नहीं बांट सकते हैं। तो फिर उनको याद आता है कि मुझको जिन्होंने छठवां ध्यान सिखाया, तो उनको मैं ये बांटूँ। तो देखते हैं कि अलाराम कलाम, उनका जो जन्म है, उनका भी देह मृत्यु हुआ है, वो अरूप देवलोक में गए हैं। तो अरूप देवलोक में क्या होता है, चित्त ही चित्त रहता है, शरीर नहीं रहता है। अब शरीर नहीं है, खाली चित्त है, तो वेदना नहीं होती है। तो सब मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मनुष्य जन्म में शरीर होता है और चित्त होता है। वेदना होने के लिए, पीड़ा कब होती है, जब चित्त और शरीर ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तब पीड़ा होती है। और व्यक्ति वेदना को जानते ही जानते निर्वाण तक या अंतिम अवस्था तक वो पहुंच जाता है। तो ये मनुष्य जन्म में होता है। तो इसीलिए संतों ने कहा है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा ही मूल्यवान है। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर उनको याद आता है कि जिन जिन साधकों ने, जिन मित्रों ने मेरे को सहाय किया था, तो उनको क्यों ना मैं बांटूँ। तो पंचवर्गीय जो भिक्षु थे, पहले वो उनको दीक्षित करते हैं और उसके बाद वो उनको मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि मनुष्य जन्म कितना महत्वपूर्ण है।